है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। मैं आपके साथ सिमरन। चलिए जान लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं। इस बीच अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को तड़के फिर भूकंप आया है। ये भूकंप ईटानगर में सुबह 6:09 पर आया। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3 मापी गई है। हालांकि इस भूकंप में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के पांगिन में शनिवार देर रात करीब 1:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इनकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.1 मापी गई थी। इसके साथ ही शनिवार देर रात मणिपुर के शिरी गांव में भी भूकंप आया था। इसकी तीव्रता 3.6 थी। हालांकि दोनों ही भूकंप में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी। इससे पहले असम में शुक्रवार देर रात 4.2 तीव्रता का भूकंप आया था। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 24 घंटे में ये 5वां भूकंप था। देश में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी भारत में रोजाना 50,000 से अधिक नए कोरोना केस सामने आ रहे हैं। इस बीच राहत की खबर ये भी है कि देश के जिन 650 जिलों के आंकड़े उपलब्ध हैं, उनमें से 90% जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से घटते देखे जा सकते हैं। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 12 जून से 19 जून के बीच देश के 70 जिलों में ही कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं सिर्फ 27 जिलों में ही कोरोना के सक्रिय केस की संख्या 100 से अधिक रही, जबकि 18 जिलों में ये आंकड़ा एकल संख्या में रहा। चीन की किसी भी गुस्ताखी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत ने ड्रैगन के साथ लगी पूर्वी सीमा पर राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात करने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल स्थित हासीमारा एयरबेस पर राफेल विमानों की औपचारिक तैनाती से पहले भारतीय वायुसेना ने दूसरी स्क्वाड्रन तैयार कर ली है, जिसे नाम दिया गया है 101 फॉल्कन्स ऑफ छम एंड अखनूर। इस स्क्वाड्रन के तहत राफेल लड़ाकू विमानों को चीन के साथ लगी पूर्वी सीमा पर तैनात किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। सिंधिया ने वैक्सीन को लेकर कांग्रेस द्वारा फैलाई जा रही भ्रांतियों पर उसे करारा जवाब दिया था। साथ ही ग्वालियर का नाम बदलने की कांग्रेस की मांग पर उसे ही नसीहत दे दी कि कांग्रेस पार्टी को ही अपना नाम बदल लेना चाहिए। वैक्सीनेशन महाअभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए ग्वालियर पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है। कभी वैक्सीन को खराब कहा, कभी कहा वैक्सीन में मांस है। लोगों को भ्रमित किया और अब वे लोग ही वैक्सीन के लिए भाग रहे हैं। सिंधिया ने कहा कि रही बात ग्वालियर का नाम बदलने की, तो कांग्रेस को अपना नाम बदलना होगा अपने आप को जनता के मन में और दिल में फिर से उभारने के लिए। चाहे ग्वालियर के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो, केवल राजनीति करनी। कोई कहते हैं कि टीका नहीं चलता, कोई कहते हैं कि टीका में कुछ चीज़ का मांस है, कोई कहते हैं कि टीका मत लगाओ। और जो लोग ये कहते थे वो आज स्वयं टीका के लिए भाग रहे हैं। और जहाँ तक नाम बदलने की बात है, अगर इतनी रुचि है तो शायद कांग्रेस को ही अपना नाम पहला बदलना होगा, अपने आप को जनता के मन में और दिल में दोबारा उभारने के लिए। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस की शक्ल है नामदारों की और बीजेपी की शक्ल है कामदारों की। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में मानसून सक्रिय है। हालांकि सिस्टम धीमा पड़ने से पिछले 2 दिनों से तेज बारिश पर ब्रेक लग गया है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाएंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में अभी तक सामान्य से 94% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें जो आपने जानी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।